Hello beta, this is exercise 8.4 question 1. Express sin A, secant A and tangent A in terms of cot A. अब जो ये एक्सरसाइज है ये इंटरलिंक्ड है, आपकी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. मतलब आप साइन ए को ऐसा भी लिख सकते हो कि समथिंग इक्वल टू विच कंटेन कॉट ए. सीकेंट ए को भी इज इक्वल टू कॉट ए की फॉर्म में लिख सकते हो और टेंजेंट ए को भी इज इक्वल टू कॉट ए की फॉर्म में लिख सकते हो. सबसे इजी तो आपको यही लगा होगा, टेंजेंट ए विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए. तो सबसे पहले हम टेंजेंट ए को ही लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए विच इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए. As you know, this is the reciprocal of cot A. So this result is number 1. Clear? अब आप देखिए सेकेंड रिजल्ट के लिए साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है. इफ यू विल सी दीज 3 फॉर्मूलाज, साइन को कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर. और साइन का जो ऑपोजिट है विच इज कॉसिकेंट स्क्वायर, ये इसका ऑपोजिट होता है. तो हमें कुछ क्लू यहाँ से मिल सकता है अभी इसका. सिंस जैसा कि अब फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. यहाँ तक तो ठीक है, आपको एक फॉर्मूला लर्न था, आपने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है. मीन्स आपके सामने cosecant square theta की वैल्यू आ गई. आई थिंक आपको cosecant theta की भी आ गई. ये जो स्क्वायर होता है इधर आकर के अंडर द रूट हो जाएगा. बिकॉज सी इफ़ यू विल चेंज इट सो पावर 2 विल बिकम 1 बाई 2 पावर. सो द अंडर द रूट विल कम. अब आपके पास कॉसिकेंट की वैल्यू आई है तो साइन भी आई थिंक आपके लिए इक्वल ईजी होगा ढूंढना. कॉसिकेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा अब तो ईजी हो गया. आप इनका रेसिप्रोकल कर लो. लाइक दोनों तरफ अगर आप ऐसे करोगे, 1 अपॉन साइन है, साइन अपॉन 1 लिखा आपने, ठीक है, तो इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको भी चेंज कर दीजिए. ओके, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो ये भी आपका सेकंड रिजल्ट बन गया, ठीक है. दिस इज सेकंड रिजल्ट. साइन इज रिटर्न, साइन इज इक्वल टू है इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा. मीन्स कॉट के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए. दीज आर न्यूमेरिकल फॉर्म्स, तो ये आ सकती हैं बट कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होनी चाहिए. द लास्ट वन इज सीकेंट. सीकेंट ए को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है. तो अब आप इन तीनों फॉर्मूलाज में से विच फॉर्मूला कैन हेल्प यू आउट? वैसे तो आपको ये चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि वो 10 की फॉर्म में आ जाएगा. सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर. 10 को हम 1 बाई कोट लिख सकते हैं और वहाँ से हमारा एक्सप्रेशन कोट में आ जाएगा. फॉर द थर्ड रिजल्ट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 1. दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला. सो सीकेंट स्क्वायर थीटा, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन भी लिख सकते थे, ये, बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा. एक्चुअली इट इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. लेकिन आपको तो इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा लिखना है ना, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा. अब कॉट आप एलसीएम लेना पड़ेगा आपको एंड दिस इज 1, सो इट इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1.
टोटल मिला करके आपका ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने सेम ही चीज़ लिखी है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की। तो आप इजीली यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ द होल थिंग, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, इसका अंडर द रूट एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज दीज टू टर्म्स हैं। ऐसे नहीं कर सकते आप कि इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स। ओके, जब होल के ऊपर स्क्वायर होता है तभी अंडर द रूट कैंसिल कर सकते हो। तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर का जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसके ऊपर भी अंडर द रूट है, मीन्स पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 से 2 पावर कट जाएगी और ये आएगा आपका कॉट थीटा। सो दिस इज योर रिजल्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप एक बार और देखें, बिकॉज इन्हीं 3 फॉर्मूलाज को यूज़ करके इंटरलिंक दिखाया गया है कि कैसे आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिख सकते हो। अभी इसी क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है, लाइक आपको किन्हीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जिसकी टर्म्स में लिखना है, ओके, जिस भी टर्म्स में लिखना है ना, उसको सबसे पहले आप ले लो। जो सेकंड फॉर्मूला है मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। सो इट इज सेकंड मेथड। ठीक है, आपको साइन को, सेकेंड थीटा को और टेंजेंट थीटा को किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले कॉट थीटा बताओ मुझे क्या होता है। सी, ये ए थीटा ये डमी होते हैं, ठीक है, ये एंगल हैं, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर जो गिवन है आपको वही लिखना चाहिए। कॉट थीटा अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये P/B का ऑपोजिट होता है। ठीक है, P/B का ऑपोजिट, इट मीन्स B/P। क्लियर सी बात है, इसका मतलब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस आपका हुआ कोट ए, परपेंडिकुलर हुआ 1, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। सी, अब आपके पास ऑल 3 साइड्स हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सो इजी। चलिए सबसे पहले हम साइन ए लिखते हैं। साइन ए होता है P/H, और P तो परपेंडिकुलर है बाय H। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। देन सेकंड इज सेकंड ए। सेकंड ए इज द ऑपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस इज B/H, तो यहाँ पे आपका H/B हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बेस, sorry, base is only cot A, so this is your second result. Clear? Next, third one is tangent A. Tangent is P/B, perpendicular by base, so this is perpendicular, this is base, 1 upon cot A. This is result number 3. आप अब ध्यान से देखिए, साइन भी कॉट की फॉर्म में है, सीकेंट भी कॉट की फॉर्म में है, और टेंजेंट भी कॉट की फॉर्म में है। ओके, आपको जो भी मेथड ठीक लगे, ऑब्वियसली आपको यही मेथड ठीक लगेगा, लेकिन इस मेथड में जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज थी वो यूज़ हुई हैं, और इस मेथड में हमने थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम लिया है। ओके,
आई होप आप इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से करें, एक बार सॉल्व अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, फाइनली एग्ज़ाम में आप कोई भी करें, बोथ आर करेक्ट। ओके, थैंक यू।